नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, आज दिल्ली में ग्लैमबर्स एंटरटेनमेंट द्वारा मिस्टर एंड मिस दिल्ली एनसीआर 2017 के ऑडिशन किए गए। देश के कोने कोने से लड़के लड़कियां इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। ग्लैमबर्स एंटरटेनमेंट ग्लैमर और फैशन की दुनिया का जाना माना नाम है, क्योंकि ग्लैमबर्स एंटरटेनमेंट इस तरह के प्रोग्राम कई वर्षों से कराता आ रहा है। आज बीसीआर न्यूज की टीम भी ग्लैमबर्स एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिस दिल्ली एनसीआर 2017 के ऑडिशन को कवर करने के लिए पहुंची और ऑडिशन देने आए कुछ लड़के लड़कियों से बातचीत की। तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आज आप ऑडिशन देने में कैसा फील कर रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ। ग्रूमिंग भी भीड़ बहुत हो रही है और एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा भी लग रहा है और फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने को देखना है यहाँ पे क्या होता है। बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या नाम आपका? करण। कहाँ से आए आप? फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। आपको कैसे पता लगा ग्लैमर जो इस तरह शो करता है? नेट के थ्रू फेसबुक का पेज लाइक किया था, तो फिर पता लगा कि ऑडिशंस चल रहे हैं 2017 में, तो देन अप्लाई किया। घर वाले एग्री? हाँ बिल्कुल। कुछ घर वाले एग्री नहीं होते नहीं, कुछ होते हैं, मेरे घर वाले एग्री। आपके सपने क्या है? बी सक्सेसफुल मॉडल। आपके आइकन कौन है? रणविजय। वाह, रणविजय जी आपके आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से? आप क्या करते हैं इससे पहले? I'm a BCom student and an aspiring model. आपको यहाँ पे कैसे मालूम पड़ा कि आपको जो है यहाँ पे इस तरह का ऑडिशन चल रहा है? Social networking sites, Facebook and Instagram. इससे पहले कभी आपने मॉडल किया? Well, not yet, for the first time. फर्स्ट टाइम करा। अभी फ्यूचर में क्या बनने का विचार है? मॉडल या एक्टर? Well, first preference तो modeling रहेगा. Then अगर acting का चांस मिला तो why not? जैसे कि आजकल मॉडलिंग के अंदर बहुत कुछ कॉपरेट करना पड़ता है। जी, well, I can give 100% as I'm very passionate for this. And let's see. आपका आइकन कौन है? प्रियंका चोपड़ा। आपको ऑडिशन के बारे में कैसे मालूम? सर फेसबुक के थ्रू पता लगा था। हाँ जी। तो आप क्या बनना चाहेंगे, मॉडल या एक्टर? सर मैं बनना तो दोनों चाहूँगा, एक्टर भी और मॉडल भी। आप दोनों चीज बन जाओगे? सही है सर, एक्टर बन के मॉडलिंग करूँगा तो ज़्यादा भी और फायदा है। मॉडल बन के एक्टिंग करूँगा उसमें भी बहुत फायदा है। फ्यूचर में किसे चूज़ करोगे? सर फ्यूचर में सर जो चीज़ अच्छी लगेगी। ज़्यादा पैसा देंगे? पैसा नहीं सर, फ्रेम। पैसे के पीछे नहीं भागता सर, फ्रेम चाहिए। मॉडलिंग में ज़्यादा फ्रेम होगा, मॉडलिंग में रहूँगा। एक्टिंग में ज़्यादा फ्रेम होगा, एक्टिंग में रहूँगा। आप कहाँ से? दिल्ली। क्या नाम आपका? अंजलि। अंजलि। तो आप मॉडलिंग करना चाहेंगे? हाँ, एक्टिंग। आपको ये ऑडिशन के बारे में क्या समझ? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको ऑडिशन दे चुके हैं यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली उन्हें पता था मेरे को इंटरेस्ट है इसलिए। उन्होंने आपको बताया कि आपको ऑडिशन किया। आप क्या बनना चाहते हैं? फिलहाल तो मॉडलिंग के लिए ट्राई कर एक्टिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? इंटरेस्ट है। आपका आइकन मॉडल है या एक्टर। हाँ, कैटरीना। कैटरीना के साथ में जिस तरह कैटरीना एक्टिंग करके कर लेंगे? I don't think so. इतनी जल्दी आपको क्या बात कॉमन लगती है कैटरीना और अपने में? वो अलग है, अलग। मैं जल्दी से कंपेयर नहीं करती किसी। बाकी आप जानते हैं कि कितना आपको कॉम्प्रोमाइज़ तक भी करना पड़ जाता है आगे चलने के लिए इस लाइन में। ग्लैमबर्स एंटरटेनमेंट के बारे में बताइए कि आप लास्ट ईयर मिस दिल्ली रहे हैं, इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? लास्ट टाइम ये रियलिटी शो नहीं था, इट वॉज जस्ट अ पेजेंट। तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ नहीं था ये, क्योंकि जब आप कोई ट्रेनिंग पीरियड करते हो उस टाइम पे जब रियलिटी शो के लिए शूट होता है तो एक चीज़ को आपको दो बार करना पड़ता है, एक बार नॉर्मली और एक बार शूट के लिए। तो मेरे लिए थोड़ा इजी था ये टास्क, पर फिर भी हमारे टाइम पे बहुत कुछ हुआ था। डांस राउंड हुआ था, क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ था, वॉक प्रैक्टिस हुई थी। इट वॉज क्वाइट टफ फॉर अस। इस बार क्या लगता है आपको, क्या ऐसा फील कि इस बार? एक साल हो गया है, मतलब एक साल पहले मैं जहाँ पे था जैसे लाइन में लगा हुआ था, आज मैं बच्चों को देख रहा हूँ वहाँ पे। तो
ग्लैमबॉट्स आपको इतना कंफर्टेबल कर देगा, मतलब जो 10 दिन का इनका ग्रूमिंग और ट्रेनिंग होता है, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाते हो उस टाइम पे। तो जब आप एनरोल करते हो, उसके बाद जब आप फाइनल डे जिस दिन फिनाले होता है, तो आप खुद फील करते हो कितने चेंजेस आ गए आपके अंदर। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप ज़्यादा अच्छे ह्यूमन हो जाते हो। मतलब दे ग्रूम यू। एक हमारी मेंटर होती है जो कि माइंड थेरेपिस्ट होती है, तो उनका सेशन इतना अच्छा होता है कि यू एज अ पर्सन यू ग्रो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सच गुड थिंग्स। जगनूर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जगनूर सर बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया हमें। जगनूर सर के बारे में ये कहूँगा कि वो स्ट्रिक्ट हैं, एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी फन लविंग। मतलब वो इस तरह से ट्रेन करते हैं कि ही इज़ नॉट लाइक अ मेंटर, ही इज़ लाइक अ फ्रेंड टू यू। तो तब ज़्यादा अब जब ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो तो आप ज़्यादा सीखते हो। जब आप डरते हो तो आप सीख नहीं पाते हो, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, पर वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आप बीच जगह से कुछ ही पूछते हो एंड दैट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी। और जो वरुण जी हैं उनके बारे में क्या? वरुण सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो भी, पर उनसे एक डिफरेंट इंटरेक्शन होता है। उनसे हम पूछते हैं और वो जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं, तो फर्स्ट गो आप समझ जाते हो उस चीज़ को। तो मैं कहना चाहूँगा कि जगनूर सर और वरुण सर की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, बट एट द एंड दे बोथ आर बेनिफिशियल फॉर योर ग्रूमिंग। बाकी जो भी कंटेस्टेंट यहाँ आए हुए हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनको बोलूँगा ऑल द बेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बी योरसेल्फ, जो आपके साथ होगा, क्योंकि यू कैन नॉट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। जब तक आप बी योरसेल्फ हो तब तक आप 100% परफॉर्मेंस दोगे, और जजेस को भी वही चाहिए जो आप हो। वो यही देखना चाहते हैं कैसे आप हो, और जैसे हो वैसे ही रहो। एंड ऑल द बेस्ट। ऑडिशन में भाग लेने आए कुछ लड़के लड़कियों से बातचीत करने के बाद बीसीआर न्यूज ने ऑडिशन ले रहे जजों से भी बातचीत की। तो आइए आपको भी उन जजों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ऑडिशन देने आए लड़के लड़कियों का ऑडिशन लेकर सिलेक्शन किया जा रहा है। आज जो ये ऑडिशन हो रहे हैं और आप यहाँ पे एज ए जज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? ग्लैमबर्ट से हम लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड रह चुके हैं, मैं खुद भी रह चुकी हूँ एसोसिएटेड ग्लैमबर्ट से, पहले भी काफ़ी ऑडिशंस लिए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है नया टैलेंट देखना। बहुत अलग अलग किस्म के, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए बच्चे, तो अच्छा लगता है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे जो ऑडिशन देने का बच्चा है? कुछ नहीं, बस यही कि दे शुड जस्ट कम प्रिपेयर्ड बिफोर दे कम फॉर ऑडिशंस, एंड उनको बहुत गुड लक विश करना चाहूँगी। बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे आते हैं जब सारे कंटेस्टेंट जब आते हैं यहाँ पे ऑडिशंस के लिए, बहुत होप्स के साथ आते हैं, और हमारे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होती है कि हम उनको बेस्ट, उनमें से बेस्ट बाहर निकाल के लेके आए बच्चे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टैलेंट आता है, कुछ तो बहुत ही स्टैंड आउट करते हैं बच्चे। तो और कुछ नहीं, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप ऐसे कोई ऑडिशंस के लिए आते हो, आप थोड़ा सा तैयार होकर आइए तो ज़्यादा बेटर रहता है। जजमेंट किस बेस पर? जजमेंट के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। कुछ होता है पर्सनालिटी पे होता है, कुछ होता है उनके बात करने के तरीके पे होता है, कुछ होता है कि उनका कोई स्पेशल टैलेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें, और कुछ तो ऑफकोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ सब कुछ तो ये सब चीज़ें अलग अलग मायने रखती हैं। अब जैसे अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो मिस्टर एंड मिस दिल्ली हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पर्सनालिटी पे, कि ओवरऑल जो उनकी लुक्स हैं, जो उनके बात करने का तरीका है, कुछ टैलेंट है, एक्टिंग, डांसिंग, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, टैलेंट कुड बी एनीथिंग। तो इन सब का जो मिश्रण होता है, उससे कोई अगर कुछ अलग स्टैंड आउट करे जो बच्चे, जो कंटेस्टेंट्स, तो हम चाहते हैं कि वो हम आगे सेलेक्ट करें। आप जो ऑडिशन ले रहे हैं, ये आपका क्या क्राइटेरिया होता है और किस बेस पर आप ऑडिशन देते हैं? जी, मैं ग्लैमबर्ट्स के साथ पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हूँ, और हर साल हम लोग यही ढूंढते हैं एक अच्छा टैलेंट, एक साफ दिल का जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनमें देखते हैं कि उनमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितने वो रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। एक्टर बनना, मॉडल बनना तो सबकी ख्वाहिश होती है जो आते हैं, लेकिन उनमें से कौन डिजर्विंग होता है उसको हम लोग उनका टैलेंट रॉन्ग में काफ़ी कुछ देखते हैं। फिर सबसे ऊपर हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो एक अच्छे इंसान हो, एंड दैट इज़ वेयर पीपल आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स दैट ओनली। बाकी आप जो ऑडिशन देने लोग बच्चे आ रहे हैं, कंटेस्टेंट आ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो वो इंग्लिश में बोलकर हमको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जो नेचुरल सेल्फ है, जो आपको जिस भाषा में आप
आप कंफर्टेबल हैं आप वही बोलिए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर गड़बड़ होता है। वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ चाहते हैं, और शायद हम एज जजेस हम लोगों को पता होता है कि वो उनका क्वेश्चन नहीं समझ सके हैं, लेकिन हम लोगों को फिर उनको नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। दैट्स वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि बी योरसेल्फ। आज आप ऑडिशन दे रहे हैं तो बच्चों का आप खुद कैसा फील कर रहे हैं ऑडिशन दे रहे हैं? एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 3 साल से मैं ग्लैम्बर्ट से एसोसिएट हूँ, और 3 साल में मैंने हर एक ऑडिशंस देखे हैं। मैं खुद 2014 में ग्लैम्बर्ट कंटेस्टेंट भी और रनर अप भी रही हूँ। तो जिस तरीके से 3 साल हो चुके हैं और मेरा भी अलग एक्सपीरियंस है, जहाँ यहाँ पे कंटेस्टेंट्स अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, जैसे किसी को डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली एक एक्स फैक्टर देख रहे हैं जो हर चीज़ में हर एक चीज़ में कम्युनिकेट करें, और एवरी कंटेस्टेंट आर वेरी ब्यूटीफुल। तो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो रहा है हमारे लिए जजिंग करने के लिए। आज आप ऑडिशन दे रहे हैं यहाँ पर, आप कैसा फील कर रहे हैं? इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा है। मेरी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, बिकॉज आई वाज इन बम्बई फॉर लास्ट 2 years, बट बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर मुझे अलग अलग लोगों से मिलना बहुत पसंद है, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो मॉडल करना चाहते हैं या इसी करियर में आगे जाना चाहते हैं, ऐसे लोग तो इट्स अ गुड फील। बाकी जैसे आप ऑडिशन दे रहे हैं तो कैसा, मतलब जो कंटेस्टर आ रहे हैं किस तरह के कंटेस्टर आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे लगता है इनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर, और ये ज़रूरी नहीं है कि उनको इंग्लिश में बोलना हो, वो हिंदी में भी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, एंड इनफैक्ट उनको बोलना चाहिए हिंदी में। और मुझे लगता है कि ये लोग थोड़ा सा और अपने विश्वास। तो जैसे मॉडलिंग को परस्यू करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज? फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, कि अपने आप से पहले प्यार करें, तभी वो आगे जाके उस पर आगे जा सकते हैं। तो फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए, और कैसे किसी से बात करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। वेल ये मेरा बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस है कि ऑडिशंस मतलब करूँ और जज करूँ, बिकॉज मैं वैसे दुबई में रहता हूँ, बट मेरे को ये मौका मिला है ग्लैम्बर्ट्स की तरफ से, और मेरे कुछ कलीग्स हैं यहाँ पे, शेन सोनी एंड ऑल। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे को ऐसा मौका मिला है, ऐसे एक टैलेंट सीखने को मिला है, और मेरे को भी जज करने का मौका मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और मैं हमेशा इसको याद रखूँगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट हम उनको चूज़ करेंगे जो ऑब्वियसली बेस्ट है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें कोई अच्छे से लोग मिलें जो सबसे यूनिक हो, और हम आगे ग्लैम्बर्ट्स के टैलेंट को आगे लेके जाएँ। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ग्लैम्बर्ट्स ने मौका दिया, और मैं हमेशा इसका पार्ट रहना चाहूँगा, और मेरे को चाहे दुबई से इंडिया वापस आना पड़ेगा, मैं फिर भी आऊँगा और इसका पार्ट रहूँगा। तो अब क्या क्राइटेरिया होता है आपका जो वेरी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है, लुक्स तो मैटर करती है, बट सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से बंदे को सबसे ज़्यादा आगे लेके जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, और मैं कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा देखता हूँ, वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाकी जो कंटेस्टेंट आए हुए हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं कंटेस्टेंट को यही कहना चाहूँगा कि उनको 10 से 20 सेकंड मिलते हैं, जैसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, उसी में अगर वो हमें अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं, कुछ क्लिक करें, क्योंकि हमें सब कुछ यूनिक चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत है हमारे देश की, हमारे पास कंटेस्टेंट्स बहुत आते हैं, बट हमें सबसे यूनिकनेस चाहिए, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, पर्सनालिटी हो, तो वो सारा जो मिक्स मैच होता है प्रॉपर, वो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, और वही आगे जाएगा। तो वो हमारी तरफ से सबसे मेन क्राइटेरिया है सिलेक्ट होने का। बाकी थैंक यू सो मच। आज अपना ऑडिशन दे रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं कि किस तरह के कंटेस्टेंट यहाँ आ रहे हैं? कंटेस्टेंट तो बहुत तरीके के हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं जो लाइक प्रॉपरली ग्रूम नहीं हैं, बहुत लोग लाइक दे हैव गॉट लुक्स बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, बात करने का तरीका नहीं आता उनको। तो फिर लगता है कि चलो अगर उनको सिलेक्ट भी कर लेते बट किस बेसिस पे करें। स्टेज पे वो दे मे बी गुड लुकिंग बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, एंड इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट अ रैंप थिंग। इसमें तो यू हैव टू शो योरसेल्फ, लाइक पर्सनैलिटी वगैरह सब इसी से ही जज किया जाता है। रेस्ट बाकी तो आई थिंक इट्स फाइन। बाकी सब जज कर रहे हैं, तो आप कंटेस्टेंट जो है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा पहले खुद को ग्रूम करो फिर यहाँ पे सिंपली। थैंक यू। BCR न्यूज के लिए दिल्ली से अजय सिंह के साथ मैं अजय शास्त्री।